नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं पहुंचा हूं हटकेश्वर धाम, बिल्कुल गांव हाट में। यहां एक मेला लगा है जो हर साल लगाया जाता है और गांव की तरफ से यहां भंडारे का भी आयोजन किया गया है। और यहां एक कुश्ती दंगल, बिल्कुल कुश्ती दंगल यहां पर चला हुआ है। और अभी मैं जो मेला लगा हुआ है उसको लाइव आपको दिखाऊँगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो बिल्कुल ये देखिए जिस प्रकार यहाँ पर मेला लगा है और खेल खिलौने दुकानदारों के द्वारा बेचे जा रहे हैं। और ये है हटकेश्वर धाम और मेला जो है यहाँ पर ये देखिए अलग अलग तरह के टैटू बनाए जा रहे हैं। ये देखिए और यहाँ पर गांव की तरफ से जो मेला लगाया गया है ये देखिए बच्चे जो हैं झूले का आनंद लेते हुए गांव हटकेश्वर धाम। और यहाँ पर मेला जो लगा है ये देखिए चारों तरफ जो है झूले लगाए गए हैं, बच्चे झूल रहे हैं। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ जो ग्रामवासी हैं काफ़ी संख्या में देखिए वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस के इंतजामात की मैं बात करूं, पुलिस के इंतजामात भी यहाँ पर हैं, पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर के। और मैं दिखाना चाहूँगा गांव के हाट गांव जो है उसके अंदर जो मेला लगा हुआ है, इस प्रकार ग्रामीण जो हैं यहाँ पर पहुँचते और हज़ारों की संख्या में आसपास के जो गांव हैं वहाँ से दर्शन करने के लिए हटकेश्वर धाम के, ये है हटकेश्वर धाम। और ये है भंडारा तैयार किया जा रहा है। 15,000 लोगों की व्यवस्था है यहाँ पर खाने की। जी आज जो हाट गांव में मेला लगा है उसका भंडारे में आपने क्या क्या पकवान बनाए हैं? आलू छोले की सब्जी है, हलवा है देसी घी का और पूरी है। हाँ, और बहुत ही बढ़िया देसी घी की सब्जी है, सारा सौदा बढ़िया है खाना। सेव हलवाई का काम है यूँ, हम तो उसके करते कार्य। 1,000 आदमियों का वो है 1500 आदमी है, 15,000। 15,000 हाँ, आदमियों का। 15,000। तो कल शाम से ही लग चुके थे? कल, हाँ कल शाम से लगे हुए। और यहाँ भोजन की जो व्यवस्था है भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा। एक तरफ महिलाओं का और एक तरफ जेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। और ये देखिए हटकेश्वर धाम में इस प्रकार से मंदिर को सजाया हुआ है और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और
क्या कुछ व्यवस्था है आपकी तरफ से यहाँ जो आज भंडारे का आयोजन किया गया है और हर साल की भांति यहाँ मेला जो लगाया जाता है? ये आज अटकेश्वर तीर्थ महाराज पर श्रावण मास के आखिरी इतवार का मेला हर साल की तरह आज भी संपन्न हुआ और कमेटी की तरफ से यहाँ सभी तरह के अरेंजमेंट किए गए थे। जल की देखो, तीर्थ में सबसे पहले स्नान का महत्व होता है और तीर्थ में जल का बड़े साफ पवित्र जल भरा हुआ था और सभी भक्तजनों ने खूब स्नान किया, क्योंकि आज का जो ये अटकेश्वर तीर्थ का मेला इसमें स्नान का ही महत्व है। दूसरा, उसके बाद भंडारे की व्यवस्था, भंडारा चला हुआ है। सभी भक्तजन जितने यहाँ पर आए पधारे सभी यहाँ पर भोजन लेकर गए, भंडारे का प्रसाद लेकर गया। भंडारा अभी चला हुआ है और आपसे भी निवेदन है कि आप भी प्रसाद लेकर जाएं। क्या कुछ हटकेश्वर धाम का जो तीर्थों का जो जिक्र चलता है, महत्व है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अटकेश्वर तीर्थ महाराज का मंदिर है, ये जो तीर्थ है ये सतयुग का तीर्थ है। यहाँ पे सतयुग में एक वर्तासुर नाम का राक्षस आया, शिव महापुराण है जो, उसमें इस बात का जिक्र है। जब वर्तासुर ने देवताओं का वध करना शुरू किया तो सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि अगर दधीचि ऋषि अपनी देह का दान कर दें और वो उनकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे वर्तासुर का वध किया जा सकता है। तब सभी देवता इकट्ठे होकर दधीचि ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने अपना प्रयोजन बताया। दधीचि ऋषि ने ये उनका प्रयोजन स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि उससे पहले मैं अपनी देह का दान करने से पहले 68 तीर्थों का स्नान करूंगा। तब अब ये समस्या खड़ी होगी, उस जमाने में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि उसको अतिशीघ्र 68 तीर्थों का स्नान करवाया जा सके। तब उन्होंने वापस ब्रह्मा जी के पास गए सभी देवता और ये कहा कि भाई दधीचि ने हमारा वो प्रयोजन स्वीकार कर लिया है, लेकिन एक शर्त रखी है कि 68 तीर्थों का स्नान करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनको एक युक्ति सुझाई कि जो अटकेश्वर नाम का तीर्थ है उसमें बोलो कि दधीचि ऋषि स्नान करे, और जब वो ऋषि स्नान करेंगे तो उनको 68 तीर्थों का पुण्य एक बार ही स्नान करने से मिल जाएगा। और आज ये उसी दिन से, और ये मेला आज इसीलिए लगता है कि दधीचि ऋषि ने आज के दिन यहाँ पर स्नान किया था। ये देह का दान तो और कहीं किया था, ये पौराणिक बात है, शिव महापुराण में लिखी हुई है। उसके बाद अब जो महाभारत हुई थी, महाभारत में एक प्रकरण है अगर जब रात ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा ने, उसके बाद सुबह हुई, अब वो पता लगा कि भाई ये किसने किया, तो अर्जुन और कृष्ण दोनों ने उसका पीछा किया और यहाँ अटकेश्वर में आके यहाँ पर उसको पकड़ लिया। अब जब उसने अर्जुन ने उसको मारना चाहा तो कृष्ण जी ने रोक दिया कि ये ब्राह्मण है आप, और वैसे भी वो अमर था, आप इसको ना निष्क्रिय कर दो। उसकी मणि निकाल ली। अब वो मणि निकालने के बाद अश्वत्थामा घायल हो गए और उनमें शक्तिहीन हो गए। अब वो जीवित हैं और इस युग के जो कलियुग है, द्वापर में हुए थे वो, अब उसके ये आखिरी वो है अश्वत्थामा। अब जो ये मंदिर में जो फोटो लगी हुई है, ये कालांतर में जब ये गांव हाट बसा, अब ये मंदिर बनाया बुजुर्गों ने, अब उनकी अपनी सोच थी कि भाई उनको अश्वत्थामा दिखाई दिया, जो आप मंदिर में मूर्ति लगी हुई ये अश्वत्थामा की मूर्ति है। तो इस तरह से ये महाभारत से भी रिलेटेड है शिव तीर्थ। और ये जो 48 कोस में महाभारत हुई थी उसके अंदर भी इसीलिए इस तीर्थ का महत्व है। उन तीर्थों में भी जितने महाभारत अक्षेत्र के अंदर तीर्थ आते हैं, ये अटकेश्वर भी उनमें से एक है। और 68 तीर्थ इसलिए है कि यहाँ पर जब दधीचि ऋषि ने स्नान किया था, तो अगर आज हम वैज्ञानिक ढंग से देखें तो ऐसी व्यवस्था करी गई कि 68 तीर्थों का जल मंगाकर यहाँ ऋषि जी को स्नान कराया गया। और इसी से आज ये मान्यता है अगर जो आज अटकेश्वर में स्नान करेगा उसने 68 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट हूँ, मैं इसी गांव से का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह बोरा और मैं स्पीडों वकालत करता हूँ। सर क्या कुछ कहना चाहोगे जो हटकेश्वर धाम है और हाट गांव का, इसमें क्या महत्व रहता है? सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ स्पीडों का हार्दिक आभार है, जो कल शाम ने भी और आज दिन में भी पूरे मेले की भी, दंगल की और भंडारे की कवरेज करी है। हार्दिक आभार है सिटी न्यूज़ स्पीडों का।
और पूरे क्षेत्रवासियों का, खेल प्रेमियों का, श्रद्धालुओं का यहाँ पहुँचने का हार्दिक धन्यवाद। स्वागत है इस मेले को सफल आयोजन के लिए सभी गाँव वासियों का सहयोग का धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके गांव का जो हाट गांव है, हाँ जी, इस तीर्थ से क्या महत्व रहता है? तीर्थ के इस मंदिर के कारण ये गांव बसा हुआ है। हटकेश्वर मंदिर के नाम से इस गांव का नाम हाट है। तो इसमें सहयोग कितने गांव करते हैं? इसमें सारे 15-16 तो गांव इसके खुद के हैं, हटकेश्वर मंदिर के, जो हर पणवासी नाम है। और ये तो पूरा भारत के दिल्ली से भी आ रहे हैं। और जो चंदा है वो गांव की तरफ से इकट्ठा किया जाता है? ना चंदा नहीं, गांव की जरूरत पड़ती है तो गांव कर ले है, नहीं तो श्रद्धालु जो भी दान दे के जहाँ हैं। और कुछ किले हैं। इनकम का सोर्स क्या रहता है? जमीन है मंदिर के नाम 35-40 किले हैं, वैसे तो 80 किले हैं। जिनके जो ठेके पर जहाँ हैं 36 किले हैं। इनमें पूरी ज़मीन में तो वाटर सप्लाई, नाज मंडी, व्यायामशाला, स्कूल एक, ये सब है। और मंदिर परिसर ये 86 किले में है। तालाब है ये। तो आज जो भंडारे का आयोजन है, कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँच पाए हैं अभी? देखे 10,000 है, 15,000 है श्रद्धालुओं के खाने का प्रोग्राम कराया था। वो चल रहा है, शाम तक चलेगा। और शाम व्यवस्था में कैसी रही है आपकी? व्यवस्था तो आपने देखी होगी, अरे आप देख लो, ये भी देख लोगे। खाना लेके जाना, भंडारा है, बाबा का प्रसाद है। तो व्यवस्था पूरे गांव के सहयोग से, गुआंढी भाइयों के सहयोग से सफल प्रोग्राम है। ना कोई ये ऐसी हरकत है, ना कोई लड़ाई झगड़ा। और जो गांव की कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पर जो दान देने वाले हैं वो यहाँ दान दे करके जाते हैं, जिसके द्वारा दान दिया जाता है उनका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। दे दिया।